नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान ने इस बार बहुत तैयारी कर ली। पिछले कुछ दिनों के अंदर ही जो चीन से जो सप्लाईज आई हैं, उसको सुनकर जो सूत्र बता रहे हैं, हैरान हो जाता है इंसान। उसने तो पता नहीं 20, 25, 30 एयर डिफेंस सिस्टम दे दिए हैं, HQ-9 और HQ-16। साथ में सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर्स दे दिए हैं और 1000 हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स की मटेरियल की सप्लाई कर दी है, ये भी सुनने में आया है। साथ में फाइटर एयरक्राफ्ट देने की बात हो रही है, शायद कुछ पहुंच भी गए होंगे, मुझे पता नहीं है, उसके बारे में कंफर्मेशन अभी नहीं है कि वो भी बिल्कुल ऑन द वे है। तो इस बार ईरान ने कुछ ऐसी तैयारियां की हैं कि जिसमें J-10 एयरक्राफ्ट के अंदर जो PL-15 मिसाइल्स हैं, जो इसराइल के और अमेरिका के जो फाइटर विमान हैं, उनका दम निकाल दें अगर घुसे अंदर तो। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है, और वो ये है कि जो मिसाइल इस बार बनाने की तैयारियां, और सारी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारियां हैं, क्योंकि ईरान को एक बात का पता लग गया है कि भाई इसको वो रोक नहीं सकता। उसका थार्ड हो या आयरन डोम हो या डेविड ब्लिंग हो, कोई भी सिस्टम हो उसको रोक नहीं पाता, पैट्रियट भी रोक नहीं पाता है। तो ये हाइपरसोनिक उसको मार देगा, पूरा का पूरा ख़त्म कर देगा। इसराइल इस बार डरा हुआ है। दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों में 700 से ऊपर मोसाद के एजेंट्स पकड़ लिए गए हैं, उसमें कईयों को ईरान ने फांसी पे चढ़ा दिया है। इससे जो वहाँ पर जो मोसाद के एजेंट्स हैं, जो ईरानी ही हैं, उनके अंदर एक बड़ा खौफ आ गया कि अब हमारी बारी है, हमें पकड़ा जाएगा और हमें जान से मार दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये खमनई की जो नई नीति आई है, ये अपने आप में इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा मैं कहता हूँ कि यहाँ पर दबाव बना रहे हैं कि जहाँ इसराइल इस बार डरा हुआ है। इसराइल को लगता है कि इस बार जो ईरान निकल के आएगा, एक समझदार ईरान निकल के आएगा, पिन पॉइंटेड अटैक करेगा, एयर डिफेंस सिस्टम बेहतर होगा, उसके पास फाइटर एयरक्राफ्ट भी वो यूज़ करेगा, साथ में सैकड़ों मिसाइल सिस्टम्स, मिसाइल लॉन्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस बार लग रहा है इसराइल को कि बहुत बड़ा खतरा मेरे लिए, और वो हाइपरसोनिक मिसाइल तो रोक ही नहीं पाएगा। ऊपर से मोसाद के एजेंट्स को एक एक करके निकाल के जान से मारा जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो ईरान अटैक करेगा वो कैलकुलेटेड होगा, बड़ा होगा, इसराइल की जान निकालने वाला होगा। इसलिए अमेरिका डिएगो गार्सिया के अंदर अलग अलग एयरक्राफ्ट रख के बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है, ताकि अगर कुछ हो जाए तो मैं इसराइल की मदद को तुरंत उतर सकूं। लेकिन ऐसे में शायद अमेरिका भी डरेगा, क्योंकि इस बार चाइना की जो सपोर्ट आई है वो इतनी ज़्यादा आई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और चीन एक किस्म से कहा जाए तो तेल तो लेता है, डार्क फील्ड से तेल लेता है, और उसके बदले में ये हथियार दे रहा है। तो इस बार इसराइल थोड़ा सा खौफ ज़्यादा है कि अब अगर ईरान अटैक करेगा तो बहुत बड़ा अटैक होगा और मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 1000 हाइपरसोनिक मिसाइलें फतेह जैसी है, उससे भी स्ट्रॉन्ग अगर वो पड़ेंगी इसराइल के ऊपर, तो पूरा इसराइल मिट्टी मिट्टी बन के गज़ा बन जाएगा। इस बार का प्रपोजिशन अब अलग है, और अरब देश इस बात से डरे हुए हैं कि ईरान इज गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। और साथ में अब तो IAEA को भी निकाल दिया है, वो पालतू जो पशु है अमेरिका का, वो बाहर चला गया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और अब वो एटम बम भी बनाएगा। मुझे लगता है कि इस बार ईरान से अमेरिका को भी डरना चाहिए और इसराइल को भी डरना चाहिए, और अरब देशों की तो जान निकलेगी सो निकलेगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।